हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से ऑनलाइन आया हूं, क्योंकि कुछ कारणवश हम अपना वीडियो नहीं बना रहे थे। आज का वीडियो जो होगा हमारे 10th के चैप्टर होगा एक मैथ का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, मेंसुरेशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है वो किसके अंदर में आता है, इन मैथ के किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन मैथ का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ते हैं। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, उससे पहले मेंसुरेशन आ गया समझ में, जिसमें हम क्या करते हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ते हैं। हम बताते हैं सबसे पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये बता देते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, मेंसुरेशन का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर आगे क्या करेंगे, चैप्टर को हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेंसुरेशन को देख ले। मेंसुरेशन का होता है 2 पार्ट। पहला होता है 2 डायमेंशनल, और सेकंड होता है 3 डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में हम उस फिगर के बारे में पढ़ते हैं जिसमें क्या हो, सिर्फ लेंथ हो या और ब्रेथ हो। लेकिन 3 डायमेंशनल में हम उस फिगर के बारे में पढ़ते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट हो। ठीक है। 2 डायमेंशनल, डायमेंशन का मतलब होता है क्या चीज़ की, भुजा, ठीक है। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ वाला 2 भुजा वाला अगर कोई फिगर है उसका बोलेंगे क्या चीज, 2 डायमेंशनल, ठीक है। इसको बोलते हैं द्विविमीय। द्विविमीय 2 डायमेंशनल फिगर होगा, द्विविमीय आकृति। इसका हो जाएगा त्रिविमीय आकृति। ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा पढ़ेंगे, सबसे पहले वो देख लीजिए। इसमें पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, सेकेंड हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तीसरा हो जाएगा पॉलीगॉन के बारे में, और चौथा हो जाएगा सर्कल के बारे में। ठीक है, मतलब क्या, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे इसमें, चतुर्भुज, बहुभुज, फिर पढ़ते हैं वृत्त, ठीक है। इस तरह चतुर्भुज में क्या हो, चतुर्भुज में क्या क्या हो जाता है देखिए। सबसे पहले चतुर्भुज में हो जाता है क्या चीज, रेक्टेंगल हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है,
रेक्टेंगल का ये दोनों साइड बराबर होता है, ये दोनों साइड बराबर होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। इसमें क्या है कि लेंथ और ब्रेथ के बारे में पढ़ना, इसलिए हो जाएगा ये 2 डायमेंशनल के अंदर में। अब हम चलते हैं 3 डायमेंशनल की तरफ। 3 डायमेंशनल में देखिए क्या होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ और के साथ साथ हाइट भी होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसमें क्यूब होगा, घन, क्यूबाइड, घनाभ, इसमें हो जाएगा फिर सिलेंडर, बेलन, फोर्थ में कोन, मतलब शंकु, फिफ्थ में हो जाएगा स्फेयर, गोला, और सिक्स्थ हो जाएगा हेमीस्फीयर, मतलब अर्धगोला। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल। और एक होता है कि फ्रस्टम, फ्रस्टम मतलब होता है छिन्नक, उसको भी हम 3 डायमेंशनल में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको देखिए इस में पढ़ना है, जब 2 डायमेंशनल अगर कोई फिगर, तो इसमें सिर्फ क्या निकलेगा, इसमें निकल सकता है सिर्फ पेरीमीटर और एरिया। 2 डायमेंशनल फिगर का ओनली निकलेगा एरिया एंड पेरीमीटर। लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर का क्या क्या निकलता है, पहले वो देख लीजिए। इसका निकल जाएगा क्या चीज, सबसे पहले एरिया, इन सरफेस एरिया लिखिए, सरफेस एरिया, फिर निकलेगा वॉल्यूम। ठीक है, इसमें है कि एरिया के साथ साथ इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो हमको पढ़ना क्या है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम, मतलब हम मेंसुरेशन के सेकेंड पार्ट 3 डायमेंशनल को हमको पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि सरफेस एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। लेकिन 2 डायमेंशनल में क्या करते हैं, ओनली हम उसके एरिया को निकाल पाते हैं और पेरीमीटर को निकाल पाते हैं। ठीक है, तो हम अभी आगे बता रहे हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, जो मेंसुरेशन के सेकेंड पार्ट 3 डायमेंशनल का पार्ट है। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, तो पढ़ना है क्यूब के बारे में, क्यूबाइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, स्फीयर के बारे में, हेमी स्फीयर के बारे में, फिर हो जाएगा फ्रस्टम के बारे में। ठीक है, और कुछ अलग अलग पार्ट्स होंगे जिसमें क्या होगा, अलग अलग सिलेंडर को कभी कट करके हटा दिया जाएगा, कुछ पार्ट को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सब फिगर को पढ़े हमें किसमें, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। तब तक आप लोग इसको डिनोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं 3 डायमेंशनल में क्या क्या पढ़ेंगे। उस फिगर का एक एक जो पढ़ना है उसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखिए 3 डायमेंशनल को हम 3D लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ एक एक फिगर को देखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या चीज, क्यूब। ठीक है, घन। फिगर देखिए तो हम जानते हैं डाइस, मतलब लूडो का जो छक्का होता है वो क्या है कि एक क्यूब है।
ये हो गया क्यूब। अब यहाँ होता है कि हमको पढ़ना पड़ता है क्या चीज़, इसमें टोटल एरिया और सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले क्यूब का इसमें निकलेगा सबसे पहले कर्व्ड एरिया या लेटरल एरिया। कर्व्ड एरिया ये हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, चूंकि साइड स्क्वायर क्यों लेंगे, चूंकि इसका सब साइड क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्यूब का सब साइड बराबर होता है, लेकिन क्यूबाइड में एल बी एच तीनों अलग अलग होता है। ठीक है, कर्व्ड एरिया हो गया। फिर हो जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया को टी ए से लिखेंगे। इसमें हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा साइड क्यूब, यानी ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, या इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर, या इसके जगह पे लिख सकते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो ए क्यू लिखे या साइड क्यू लिखे। नीचे में लिख देते हैं साइड क्यू। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला देख लीजिए कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैसे निकलता है। वॉल्यूम का मेनली फॉर्मूला होता है कि सरफेस एरिया मतलब बेस का एरिया इनटू हाइट। ठीक है, अगर हमको किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकाला है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, मतलब फिगर का जो बेस होगा, बेस का एरिया और उसके हाइट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम। तो यहाँ फिगर में देखिए नीचे में बेस में क्या है कि इसमें जो इसका जो नीचे वाला बेस होता है वो क्या होता है, एक स्क्वायर का शेप का होता है। ठीक है, और हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है यानी साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, और क्यूबाइड में क्या होता है कि क्यूबाइड का सब साइड मतलब एल भी बराबर होता है, बी भी बराबर होता है, एच भी मतलब हाइट भी क्या हो जाएगा कि बराबर होता है। तो इसका हाइट भी है एच, एच भी बराबर कितना हो जाएगा, ए के बराबर है। इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी तुरंत बताएं, वॉल्यूम बराबर होता है बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया कितना था, कौन से शेप में था, तो स्क्वायर के शेप में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू हाइट है ए, मतलब क्या हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, यानी क्यूबाइड का बोलेगा कि वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो बस ये। अब हम बताते हैं कि कर्व्ड एरिया और टोटल एरिया क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रूम है, रूम में क्या होता है, चारों दीवार होता है और ऊपर वाला छत होता है, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो। ठीक है, मतलब जो ग्राउंड होता है वो। तो यहाँ होता है कि कर्व्ड एरिया का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि किसी रूम के ऊपर वाले पार्ट को और मतलब छत को और नीचे वाले जो दिया हुआ है जिस पे हम क्या करते हैं, खड़े रहते हैं। ठीक है, फ्लोर वाला एरिया। अब यहाँ होता है कि ऊपर वाले एरिया को हटा देंगे और नीचे वाले एरिया मतलब जो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले एरिया को काट के हटा देंगे, नीचे वाले एरिया को काट के हटा देंगे, उससे निकलता है क्या चीज, कर्व्ड एरिया। और उसको साथ ले लेंगे तो हो जाएगा टोटल एरिया। तो आप देखिएगा कि क्यूब में होता है टोटल 6 फेस। अब 6 फेस में अगर 2 फेस को काट के हटा देंगे तो बचेगा कितना, 4 फेस। और एक फेस का एरिया होता है कितना, ए स्क्वायर। ठीक है, टोटल बताए थे 2 फेस को हटाएंगे तो बचेगा 4 फेस। तो 4 फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। क्योंकि प्रत्येक जो उसका फेस होता है क्या चीज, प्रत्येक फेस होता है क्या चीज, स्क्वायर के शेप का होता है। ठीक है,
इसी तरह होता है कि जब हम टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। उसमें बताए थे कि जब ऊपर नीचे को हटाएंगे तो 4 फेस बचता है, चारों दीवार, और ऊपर नीचे जब जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। लेकिन जब ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को हटा लेते हैं तो हमको बस कितना पड़ता है, उसका पढ़ना पड़ता है 4 पार्ट। लेकिन जब ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट को ऐड कर लेंगे तो हमको पढ़ना है टोटल 6 पार्ट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सेम 6 मतलब 6 फेस है, मतलब 6 सतह है तो 6 लिख लिए। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भुजा दिया हुआ है इसका ए, तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्यूब आ गया समझ में, इसको डिनोट कीजिए। तो हम क्यूबाइड बता रहे हैं। देखिए इधर हम बता रहे हैं क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड हिंदी होता है घनाभ। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होता है, इसका शेप देख लीजिए पहले, शेप इसका कैसा होता है। ठीक है, इसका लेंथ होता है वो अलग होता है, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया। ठीक है, घनाभ का क्या होता है, इसमें लेंथ एल होता है, लेंथ को अलग से डिनोट करते हैं, लेंथ एल, ब्रेथ बी और हाइट एच। ठीक है, क्योंकि इसका सब साइड बराबर था तो हम क्या थे कि तीनों एल के जगह पे भी ए, बी के जगह पे भी ए और एच के जगह पे भी ए लिए थे। लेकिन इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। तो इसमें निकालने के सबसे पहले हम कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया को सी ए से डिनोट करते हैं। इसका होता है कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला बताए थे क्या चीज़, कि दोनों साइड का एरिया, ठीक है, और आमने सामने वाला एरिया, इसको बोलते हैं कर्व्ड एरिया। और सबसे पहले देखिए नीचे वाले फेस ऊपर वाले फेस को हटा दें, मतलब एल और बी वाले पार्ट को हटा देंगे। तो ये वाला पार्ट में क्या है, एल हो बी है, तो हमको निकालना है 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच। ठीक है, यानी आमने सामने वाला 2 होगा, एक आगे वाला एक पीछे वाला, तो क्या लिखे 2 इंटू बी एच। ठीक है, और फिर हो जाएगा इस बगल दोनों साइड वाला, जो दोनों साइड का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल एच। इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 इंटू बी एच प्लस एल एच। ओके, अब हमको निकालना है टोटल एरिया। टोटल एरिया में क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट नीचे वाले पार्ट को जोड़ देते दोनों को। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इंटू एल बी, मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों एक साथ, फिर 2 इंटू बी एच और 2 इंटू एल एच। इसमें कॉमन कर लेंगे क्या चाहिए हम 2 को, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एल एच। ठीक है, ये निकल गया टोटल एरिया। फिर निकाला हमको वॉल्यूम। वॉल्यूम का देखिए यहाँ क्या था कि तीनों का तीनों साइड क्या था, बराबर था, तो एक क्यू हुआ था। वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला बताए थे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे क्या था, बेस का एरिया कितना हो जाएगा, बी और एल। इसमें बेस में क्या है कि लेंथ है और ब्रेथ है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। ये निकल गया बेस का एरिया। इसको जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम, मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यानी क्यूबाइड का क्या हो जाएगा, क्यूबाइड में होता है कि लेंथ भी अलग होता है, ब्रेथ भी अलग होता है और हाइट भी अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ है कि जब इस शेप का लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है, इसका फॉर्मूला भी अलग होगा।
क्योंकि पीछे वाले फिगर में क्या था कि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट जब सेम था तो इसका 4a² 6a² और AQ निकल गया था, लेकिन वहाँ क्या अलग अलग है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जब नीचे वाले फेस को लेते हैं लेंथ और ब्रेथ वाला फेस होता है, ऊपर वाला भी सेम होता है लेंथ ब्रेथ वाला। फिर आगे पीछे वाला जब फेस होता है उसको हम लेते हैं LH और दोनों सामने वाले को BH। तो वही है कि दो आमने सामने वाले फेस को लेंगे और दो साइड वाले फेस को लेंगे, तो 2 इंटू BH और 2 इंटू LH ले लिए, तो निकल गया कर्व्ड एरिया। चूँकि हम बताए थे कर्व्ड एरिया हम उस शेप को बोलते हैं कि इस शेप का कर्व्ड एरिया वो होता है जब उसके क्या करें, ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को हटा देंगे। ठीक है, यानी फिगर का वो पार्ट जिसको हटाया जा सकता है, हटाना पॉसिबल है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका कर्व्ड एरिया उससे निकलता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ शंकु में है या कोन में, तो कोन का हम सबसे पहले ऊपर से तो कोई पार्ट हटा नहीं सकते, इसमें क्या करें, नीचे वाले पार्ट को हटा सकते हैं। तो इसका जो कर्व्ड एरिया निकलता है, तो कर्व्ड एरिया निकालते समय इसके नीचे वाले फेस को, इस फेस को खाली कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह सिलेंडर में क्या कर, सिलेंडर वाले में क्या कर दो, ऊपर और नीचे वाले फेस को हटा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला ऊपर वाला फेस है इसको हटाते हैं तो निकलता है कर्व्ड एरिया, और उसको जब जोड़ देते हैं इसको टोटल एरिया। ओके, देख लीजिए, अगर इसी में हो जाएगा क्यूबाइड में, जैसे मान लीजिए तुरंत बताया कि ये किसका इसका एग्जांपल क्या चीज़ हो जाएगा, तो माचिस बॉक्स ले लीजिए। अब देखिएगा माचिस बॉक्स में उसका लेंथ कुछ और होता है, ब्रेथ कुछ और होता है, हाइट कुछ और होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में क्या क्या हो गया था, इसमें हो गया था डाइस। उसके बाद देखते हैं कि शुगर डाइस, मतलब जब फिर देखेगा चीनी का जो मैक्सिमम चीनी जो होता है ना, चीनी का जो मात्रा सबका शेप एक ही शेप का रहता है, तो चीनी जो होता है लेके, तो वो भी क्या होता है, वो क्यूब के शेप का होता है। यहाँ पे हो जाएगा माचिस बॉक्स, जैसे हुक मान लीजिए, ये भी हो जाएगा क्यूबाइड में। अब यहाँ अगर बोल दे क्वेश्चन में कि किसी रूम का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, जिसको क्या करना है, वो पेंट करना है। अब मान लीजिए रूम को पेंट करने के लिए हम चारों दीवार को पेंट करते हैं और साथ साथ उसके छत को भी पेंट करते हैं। जब ये निकालने बोलेगा रूम के पेंट करने वाले पार्ट का एरिया, ठीक है, हम छोटा सा बता रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू BH प्लस LH, ये निकल गया चारों दीवार का एरिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक ऊपर वाले पार्ट के एरिया को जोड़ देंगे, LB को जोड़ देंगे। अगर हम 2 LB लेते हैं तो ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, जब एक सिर्फ LB लेके बनाएंगे, लेंथ और ब्रेथ लेके बनाएंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा, रूफ का एरिया इसमें जुड़ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू BH प्लस LH प्लस LB। ठीक है, यानी किसी कमरा के चारों दीवारों सहित ऊपर छत के एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू BH प्लस LH प्लस LB। निकल गया क्यूब और क्यूबाइड दोनों का हो गया। तब तक इतना डिनोट कीजिए, आगे तुरंत बता रहे हैं। चलिए देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्यूब क्यूबाइड के बाद आएगा सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। ठीक है, बेलन में पढ़ेंगे, तो फिर इसमें भी कर्व्ड एरिया, टोटल एरिया तीनों पढ़ेंगे। इसमें हो जाएगा कर्व्ड एरिया 2 पाई RH, टोटल एरिया 2 पाई R इंटू R प्लस H, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। वॉल्यूम हो जाएगा पाई R स्क्वायर H।
ठीक है, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद कोन, कोन मतलब होता है शंकु। इसमें भी होगा कर्व्ड एरिया, तो पाई आर एल होता है टोटल एरिया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम पहले इस दोनों का शेप समझ लेते हैं। हम इसमें यहाँ पे देख लीजिए एक एल बराबर क्या होता है। एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट। अब देखिए सबसे पहले सिलेंडर। सिलेंडर में हमको पढ़ना है सबसे पहले कर्व्ड एरिया। तो कर्व्ड एरिया होता है 2 पाई आर एच। मतलब क्या होगा, जब ऊपर वाले एरिया पार्ट को हटा देंगे, नीचे वाले पार्ट को हटा देंगे और तब एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा कर्व्ड एरिया। ठीक है, लेकिन हम जब क्या करें, ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को जब जोड़ देंगे, मतलब क्या ये दोनों सर्कल है, जब हम कर्व्ड एरिया में दो सर्कल के एरिया को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा क्या, टोटल एरिया। तो वही यहाँ है, टोटल एरिया बराबर होता है कि कर्व्ड एरिया प्लस 2 इंटू सर्कल का, मतलब दो सर्कल के एरिया को जब हम क्या करेंगे, सिलेंडर के कर्व्ड एरिया में जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल एरिया। वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका बेस का है, कौन सा शेप है, सिलेंडर का बेस है सर्कल का शेप। हम बताए थे क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है किसी भी चीज़ के वॉल्यूम के निकालने के लिए। अब नेक्स्ट है आगे कोन। कोन में हमको पढ़ना है तीनों चीज़, कर्व्ड एरिया। इसमें कर्व्ड क्या होता है वो भी बताते हैं। देखिए इसमें पढ़ना पड़ता है कर्व्ड एरिया क्या होता है। अगर मान लीजिए ये कोन है, जिससे तो जोकर का टोपी ले लीजिए। ठीक है, तो जोकर का टोपी क्या होता है, एक होता है सर में जाने। अगर मान लो नीचे से उसको अगर हम जब बंद कर देंगे, जब वो सर एरिया मतलब नीचे वाले पार्ट को बंद कर देंगे और फिर हम इसका एरिया निकालेंगे, तब हो जाएगा क्या चीज़, टोटल एरिया। लेकिन हम क्या करेंगे, जब नीचे वाले पार्ट को कट करके हटा देंगे, मतलब नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, सर्कल का, और सर्कल को हटा देंगे तो हो जाएगा कर्व्ड एरिया। लेकिन जब उसी में हम सर्कल के एरिया को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल एरिया। तो वही सेम यहाँ है। सबसे पहले यहाँ बताते हैं कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ एल जो होता है, इसको एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यहाँ जो आर बराबर होता है, आर का मतलब समझ में आता ही होगा, आर बराबर होता है रेडियस। रेडियस मतलब होता है क्या चीज, त्रिज्या। फिर होता है क्या चीज, एल होता है, एल मतलब स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। और फिर क्या हो जाएगा, इसमें h बराबर होता है सीधे हाइट।
इसका मतलब हो गया ऊंचाई। ओके, पाई का वैल्यू तो पता होगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, या 3.17। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट यहाँ सेम, यहाँ वॉल्यूम का होता है 1/3πr²h। अब देखिए यहाँ पे सिलेंडर हो गया, कौन खत्म हो गया, आप बताते हैं एस्फीयर और हेमी एस्फीयर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो भी फॉर्मूला बचेगा उसको हम क्वेश्चन बताते वक्त हम क्या करेंगे, उसको उसी वक्त हम समझा देंगे। तो पहले बताते हैं क्या चीज, एस्फीयर। अब देखिए एस्फीयर, अब हम गेंद के किसी भी पार्ट को कट करके नहीं हटा सकते, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, एस्फीयर का कर्व एरिया नहीं निकलेगा। शुरू में ही आपके बताए थे, कर्व्ड एरिया उसी फिगर का निकलता है जिसके किसी भी पार्ट को हटाने के बाद उस फिगर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब गेंद है कि गेंद के किसी पार्ट को कट कर आएंगे तो स्फीयर के शेप का रहेगा नहीं। तो हम स्फीयर में सिर्फ हम क्या निकालते हैं, स्फीयर में निकालते हैं ओनली टोटल एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, ये टोटल एरिया होगा, इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ठीक है, स्फीयर का टोटल एरिया होता है 4πr²। ओके, 4πr² और वॉल्यूम होता है 1/3πr³। सेम होता है कि हेमी एस्फीयर, हेमी एस्फीयर में क्या करेंगे, एक पार्ट को हम कट करके हटा सकते, इसलिए वहां पे कर्व्ड एरिया निकलेगा। अब देखिए ये हेमी एस्फीयर हो गया, देखते हुए घर में खाने में जो क्या होता है, खाने में दूध खाने में जो कटोरा यूज होता है वो किस शेप का होता है, वो तो हेमी एस्फीयर के शेप का। सिर्फ उसका जो सींचे सरफेस होता है थोड़ा प्लेन होता है ताकि वो क्या सके, जमीन पे रह सके। लेकिन हमको पढ़ना है हेमी एस्फीयर के बारे में। ठीक है, हेमी एस्फीयर में क्या क्या निकलता है, ये होता है गोला, अर्धगोला। इसमें यहाँ से देखिए पूरा हो जाएगा डायमीटर, आधा पार्ट को बोलेंगे रेडियस। तो यहाँ भी ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा डायमीटर और आधा पार्ट को बोलेंगे हम रेडियस। अब देखिए इस हेमी एस्फीयर में ऊपर वाले को कट करके क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम कट करके हटा लेंगे तो बचेगा सिर्फ नीचे वाले पार्ट। इसमें सबसे पहले निकालेंगे कर्व एरिया या लेटरल एरिया, कर्व एरिया या लेटरल एरिया। इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसमें हो जाएगा लेटरल एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr², 2πr², लेटरल का होता है 2πr²। और जब क्या करेंगे हम टोटल एरिया निकालेंगे तो इसमें ऊपर वाला पार्ट कौन सा, सर्कल का पार्ट, इसमें सर्कल को जोड़ देंगे, मतलब 2πr² प्लस πr² हो जाए कितना, 3πr²। ये हो जाए किसका, टोटल एरिया ऑफ हेमी एस्फीयर। सेम इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है कि एस्फीयर का आधा होता है, तो इसको सिर्फ क्या करेंगे, स्फीयर के वॉल्यूम में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4/3πr³ इंटू 1/2। 2 से 2 कट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। ठीक है, आपको इतना ही मेनली फॉर्मूला याद करना है। क्या क्या बताए आज में, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट बताइए क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड, उसके बाद बताएं, फिर बता दिए सिलेंडर,
उसके बाद हो गया कोन, कोन के बाद हो गया स्फेयर, स्फेयर के बाद हेमी स्फेयर। फिर बताया कि कर्व्ड एरिया क्या होता है, जब पूरे किसी भी फिगर के पूरा का पूरा पार्ट लेंगे उसको बोलेंगे टोटल एरिया, अगर किसी पार्ट को कट करके हटा देंगे उसको बोलेंगे कर्व्ड एरिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिलेंडर में हम इस दोनों सर्कुलर पार्ट को हटाए थे, इसको कर्व्ड एरिया हो गया था। जब दोनों हम सर्कुलर पार्ट को जोड़ देते निकल गया टोटल एरिया। ओके, कोन में हम क्या कि नीचे वाले हम क्या सर्कुलर पार्ट को हटाए थे, एक सर्कुलर पार्ट को, तो उसमें क्या है कि जब एक सर्कुलर का पार्ट को जोड़ दे टोटल एरिया हो गया। स्फीयर में हम किसी पार्ट को कट करके नहीं हटा सकते तो वहाँ पे सिर्फ करेंगे टोटल एरिया निकलेगा। फिर देखिए हेमी स्फीयर में ऊपर वाले एरिया को कट करके हटा सकते तो यहाँ निकल जाएगा कर्व्ड एरिया, लेटरल एरिया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा टोटल एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका होता है लेटरल होगा, लेटरल का कुछ होता होगा हिंदी। ठीक है, वॉल्यूम होता है आयतन, आपको रेडियस बता ही दिए, एच बता दिए, एल बता दिए। इतना ही आज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताते चलेंगे आगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ताकि उसका हम सुधार अगले वीडियो में कर सकें। इतना पढ़िए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।